वफा खुलूस मोहब्बत का क्या उजाला है, मेरे वतन का जमाने में बोल पाला है। स्वागत है आप सभी लोगों का गंगा न्यूज नेशन में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लोकप्रिय शायर और साहित्यकार शारिक रूबानी जी। नानपारा के एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ साथ कई सारी सेमिनार में उन्होंने भाग लिया है और उनकी नई पुस्तक चक्रव्यूह अभी कुछ ही दिनों में आने वाली है। ये उनसे जानते हैं कि चक्रव्यूह में क्या की पैदाइश नानपारा की है, आपका बचपन यहीं बीता, तो आपको लेखक बनने का शौक कब आया, कब से इसकी शुरुआत हुई और पहली कौन सी किताब थी जो आपने लिखी थी? नानपारा में जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारे पिताजी भी शेर व अदब से ताल्लुक रखते थे। शायरी तो नहीं करते थे लेकिन उनको शौक बहुत ज़्यादा था। घरेलू माहौल मिला। इसके अलावा हम जब पीलीभीत में क़याम कर रहे थे उस वक़्त हमने मुजफ्फरनगर के मशहूर शायर करीमुल एहसानी साहब से शागिर्दी हासिल की और एम.ए. उर्दू हमने जो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से किया। उस वक़्त मशहूर शायर वसीम बरेलवी साहब जो है वहाँ विभागाध्यक्ष थे उर्दू के, और वहाँ से हमने जो है शायरी की इब्तिदा की और तमाम मैगजीनों में हमारी गज़लें निकलना शुरू हो गई। और पहली जो किताब है, पहली गज़ल हमारी सन 1990 में जराइम की दुनिया नामक एक मैगजीन में निकली, छपी। और उसके बाद फिर ऐसा बहुत कम होता था कि हर महीने जो मैगजीनें आती थी बुक स्टॉल पर उसमें हमारी कोई गज़ल न रहती हो। बाद में हमने जो है मुशायरों में भी आना जाना शुरू किया और नेपाल के लोगों से हमको बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली। उन्होंने तमाम नेपाली और दीगर ज़बान के लोगों ने भी हमको अपने प्रोग्राम में बुलाना शुरू किया। ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, उसका भी विमोचन भी हुआ है। लाइफ की ऐसी कौन सी पुस्तक है सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? हमारी जो भी पुस्तकें हैं वो सर्वश्रेष्ठ क्या कहें, लेकिन उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने नेपाल के ताल्लुक से नेपाल के उर्दू शोरा का तफसीली जायजा पर जो पुरस्कार दिया है वो राष्ट्रीय स्तर पे दिया है, इसलिए उसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी किताब जो नेपाल में उर्दू की शमा है, इसको भी इस पर जो है वहाँ नेपाल की अकेडमी ने जो है उस पर अपना तबसरा किया और वह ये दोनों किताबों का विमोचन जो है नेपाल में ही हुआ। इसके अलावा अफकार शारिक जो हमारी किताब है, इसमें हमारी नज़में हैं, गज़लें हैं और मनक़बत है, और इसके अलावा नेपाल के ताल्लुक से जो है कुछ कलाम है और राष्ट्र प्रेम में हमारी जो है कविताएं हैं। इसके अलावा हमने मीराबाई पर भी जो कविता लिखी है वो भी हमारे इस शेरी मजमूए अफकार शारिक में शामिल है। और इसके अलावा हमने कृष्ण जी पर भी दो जो है नज़में लिखी हैं और आपके मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बेगम हजरत महल पर भी हमने लिखा है। इस तरह और इसके अलावा दोहे भी हमने लिखे हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे काव्य संग्रह में शामिल हैं और उपन्यास में हमने पहले आपको बता ही दिया है। और बाकी जो किताबें हैं वो हमने शोध करके कुछ शख्सियात पे लिखी, जैसे इजहार वारसी शख्सियत और फन, ये बहराइच के बहुत मशहूर लेखक और शायर मौजूद हो और शायरी ना हो तो फिर मजा ही कुछ और है। कुछ लिखी हुई शायरी उनकी जुबानी, आइए जानते हैं उनसे कुछ शायरी। कृष्ण जी पर कोई अशार पेश कर रहा हूँ। क्या खूब तेरी शान है या हजरते कृष्ण, गीता से मिलता ज्ञान है क्या हजरते कृष्ण। राधा का प्यार तुमको मुबारक हो श्याम जी, राधा का प्यार तुमको मुबारक हो श्याम जी, तो आशिकों की जान है या हजरते कृष्ण। लीलाएं तेरी ऐसी हैं कि दिल को मोह ले, लीलाएं तेरी ऐसी हैं कि दिल को मोह ले, मुरली की सुर का ध्यान है या हजरते कृष्ण, मुरली की सुर का ध्यान है या हजरते कृष्ण। बरसाना नंद गांव व गोकुल की सरजमी, बरसाना नंद गांव व गोकुल की सरजमी, सब पे तेरा एहसान है या हजरते कृष्ण, सब पे तेरा एहसान है या हजरते कृष्ण। मक्ता पेश है। शारिक तुम्हारी ज़ात मुक़द्दस पर पे है निसार, शारिक तुम्हारी ज़ात मुक़द्दस पे है निसार, तू हक का पासबान है या हजरते कृष्ण, क्या खूब तेरी शान है या हजरते कृष्ण, गीता से मिलता ज्ञान है या हजरते कृष्ण। बहुत बहुत शानदार।
तो जैसा कि इन्होंने शायरी सुनाई और साथ में इन्हें बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, तो आइए जानते हैं कुछ अवार्ड जो कि इनको भारत के साथ साथ विदेशों में मिले हैं। आइए उनसे जानते हैं। हमको भारत और नेपाल में तमाम अवार्डों से नवाजा गया है, जैसे अवश्री सम्मान, अहमद चुगताई अवार्ड, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड, सृजनशील मोदी श्रेष्ठा सम्मान, सिराज मीर खां शहर अवार्ड, ये हमको भोपाल से मिला है। और इसके अलावा भी और तमाम अवार्ड हमको मिले हैं। शायर, साहित्यकार और लेखक जिन्होंने बताया कि उनकी नई किताब चक्रव्यूह जो कि मराठी में आने वाली है, वो कुछ ही दिनों में फ्लिपकार्ट और मार्केट में अवेलेबल होगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इसी तरह वो आगे भी आने वाले टाइम में अपने लेख के द्वारा किताबों को लिखा करेंगे और प्रस्तुत किया करेंगे। कैमरामैन सरफराज के साथ शुभम तिवारी, गंगा न्यूज नेशन।